नमस्कार। 22 ओपिनियन का नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मंत्रिमंडल का गठन हो गया। मंत्री पद जो है उसका भी वितरण कर दिया गया कि किनको किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। इन विभागों के बंटवारे में एक बड़ी अजीब सी बात जो है वो उभर के सामने आई है। दोस्तों, बात यह है कि सभी जानकारों का मानना है कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में जो मैया सम्मान योजना है इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और कहा जा रहा है कि सरकार जो है, जो सोरेन सरकार है, हेमंत सरकार है, वो रिपीट ही इसलिए हो पाई क्योंकि महिलाओं ने मैया सम्मान योजना के कारण एक तरफा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के पक्ष में वोट किया। तो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार जो है लोग ये जानना भी चाह रहे थे कि किस महिला को इस बार महिला कल्याण या महिला विकास मंत्रालय सौंपा जाएगा। अब मैं आपको इसके आगे बताऊं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी को भी, महिला तो छोड़िए, किसी को भी महिला विकास मंत्रालय इस बार हेमंत सोरेन ने नहीं सौंपा है। हेमंत सोरेन अब तक उस विभाग को अपने पास रखे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों किया गया, आज इस अंक में हम इसी पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने विचार नहीं रखेंगे तब तक मैं कैसे जान पाऊंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आइए चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, जब से 24 साल पहले सबको पता है कि झारखंड का गठन किया गया, पृथक राज्य के रूप में झारखंड का गठन जो है सन 2000 में हुआ। तो जो पहले ही सरकार बनी थी बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, तो उसमें जो है जोबा मांझी को महिला विकास मंत्रालय सौंपा गया था। और जोबा मांझी जो है जब 2024 में जब वो सांसद चुनी गई चाईबासा से, तब तक वो सरकार किसी की भी हो, जो महिला विकास मंत्रालय है वो उनके पास ही रही। इसमें विराम लगा रघुवर दास सरकार के समय में, जब जो है लुइस मरांडी को जो महिला विकास मंत्रालय सौंपा गया था। और जब जोबा मांझी चुनाव जीत करके लोकसभा में चली गई तो उनके स्थान पे बेबी देवी, जो जगन्नाथ महतो की पत्नी है, उनको ये विभाग सौंपा गया। तो ये तो इतिहास है यहाँ पे महिला विकास मंत्रालय का। अब ये पहली बार हो रहा है 24 साल में कि किसी भी महिला को ये मंत्रालय सौंपा नहीं जा रहा है। नहीं तो ये मान के चला जा रहा था कि यहाँ पे अल्पसंख्यक मंत्रालय किसी मुसलमान को दिया जाएगा अगर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, और इसी प्रकार जो महिला मंत्रालय किसी महिला को सौंपा जाएगा और वही इसका सब कुछ देखती है। लेकिन हुआ यह है दोस्तों कि इस चुनाव ने जो महिला विकास मंत्रालय है वो कितना महत्वपूर्ण है उसको रेखांकित किया है। चुनाव में जिस प्रकार से महिलाओं ने हेमंत सोरेन के पक्ष में मतदान किया है, वो इस मंत्रालय के गरिमा को, इसके शक्ति को पहली बार जो है लोगों के सामने लाकर रख दिया है। अभी वर्तमान में झारखंड सरकार के तहत महिला विकास मंत्रालय के द्वारा 30 योजनाओं का क्रियान्वयन चल रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख जो योजना है वो है मैया सम्मान योजना। और मैया सम्मान योजना को यहीं तक सीमित नहीं रखने की बात हो रही। अभी तो आपको पता ही होगा कि 11 दिसंबर से जो है 2500 रुपए मिलेंगे महिलाओं को, जो महिलाएं 18 से 50 के ब्रैकेट में आती हैं। और ये अनुमान किया जा रहा है और सरकार ने भी आश्वासन भी दिया है कि हम इसको और भी बढ़ावेंगे। तो अभी बढ़ावेंगे नहीं, क्योंकि जो भी काम होता है वो चुनाव जीतने और चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा किसी भी योजना का, उसी के आधार पर जो है किसी भी योजना को प्रारंभ किया जाता है। तो हमको लगता है कि जब ये 5 साल इनका पूरा होने वाला होगा या 3-4 साल बाद जो फिर से ये जो है कुछ इस योजना में बदलाव करेंगे और इसको और भी जो है संवर्धित करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इन्होंने का मतलब यहाँ पे कि हेमंत सोरेन ने किसी को ये मंत्रालय क्यों नहीं दिया। जानकारों का कहना है कि इसका सीधा सा है कि भैया जो भी क्रेडिट लेना है इस योजना का या इस योजना से जो भी लाभ प्राप्त करना है, वो सबके सब जो है हेमंत सोरेन किसी के साथ में साझा नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उनको दिया जाए। दोस्तों, याद होगा कि जब मैया सम्मान योजना, जिसको हेमंत सोरेन ने
बड़े धूमधाम से जो है चालू किया था। वो 2 महीना 3 महीना पहले चालू हो सकती थी, क्योंकि चंपई सोरेन जो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद में आप मुख्यमंत्री बने थे, वो इस योजना, इसके पीछे जो दिमाग है वो चंपई सोरेन का है, और चंपई सोरेन इस योजना को लागू करना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पे उनको ऐसा करने से रोक दिया गया। और इस योजना को तब तक रोका गया जब तक कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर ना आ गए, और बाहर आने के पश्चात उन्होंने ही मैया सम्मान योजना को जो है उसकी घोषणा की और उसे प्रारंभ किया। और प्रारंभ करने के बाद में इन्होंने किसी भी और योजना पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उसको, इनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, अभी गांडे से विधायक है, उन्होंने इसको लेकर के पूरे राज्य का दौरा किया। मैया सम्मान योजना यात्रा जो पूरे राज्य में की गई, और इसका प्रभाव जो है सीधे सीधे चुनाव पर देखने को मिला। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि कल्पना सोरेन जो है अब जो है पूर्ण रूप से राजनीति में आ चुकी हैं, और जो चुनाव हुआ है अभी, जो चुनाव विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें वो स्टार प्रचारक सिर्फ कहने को नहीं थी, वो वाकई स्टार प्रचारक थी। और उन्होंने जो है पूरे राज्य में जो महिलाओं को गोलबंद करने का कार्य था, उन्होंने अपने कंधे पर लिया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। तो कहा जा रहा है कि उनके, अगर आप किसी को महिला विकास मंत्रालय किसी महिला को सौंप देते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका कद बढ़ेगा। ये हेमंत सोरेन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कल्पना सोरेन जो पूरा गठबंधन है उसकी एकमात्र मजबूत और सबसे मुखर चेहरा बन करके, महिला मुखर चेहरा बन करके लोगों के सामने जाए। इसलिए संभवतः उन्होंने जो महिला विकास मंत्रालय उन्होंने किसी को सौंपा नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एक सीट, एक मंत्री का पद जो है वो अभी भी खाली पड़ा हुआ है, और हो सकता है कि ऐन वक्त पर या फिर जब समय वैसा अनुकूल हो तो हो सकता है कि ये कल्पना सोरेन को महिला विकास मंत्रालय सौंप दे। क्योंकि इस बार जो है बसंत सोरेन जो है, जो हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार से इकलौते व्यक्ति सिर्फ हेमंत सोरेन है जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जबकि पिछली बार जो है बसंत सोरेन, जो हेमंत सोरेन की सरकार जो थी उसमें जो है वो कैबिनेट मंत्री थे, बसंत सोरेन कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन इस बार उनको शामिल नहीं किया गया। तो हो सकता है कि इस बार जो है कल्पना सोरेन का नंबर लगे, लेकिन थोड़ा रुक के, थोड़ा ठंडा करके खाया जाएगा। तो हो सकता है आने वाले समय में उनको ये मंत्रालय सौंपा जाएगा, लेकिन ये तो दोस्तों दूर की बात है। अब थोड़ा भविष्य की बात कर ली जाए। दोस्तों आपको पता होगा कि महिलाओं को जो है आरक्षण जो बिल है इससे संबंधित, वो संसद से पारित किया जा चुका है। अर्थात 2019 या उससे पहले जो भी जनगणना के पश्चात जो भी चुनाव होगा उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो जाने अनजाने हेमंत सोरेन एक बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं कि वो अपने पत्नी के माध्यम से अभी से महिलाओं के बीच में गोलबंद करने की कोशिश, महिलाओं को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब अगला चुनाव होगा तो मान लीजिए यहाँ पे 81 सीट ही रहेगी, तो उसमें से 33% सीट पे महिलाओं के लिए, जो 33% सीट हो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, वो सामान्य वर्ग में भी आरक्षित होगा, और एसटी और एससी के लिए जो आरक्षित सीट है विधानसभा लोकसभा की, उसमें भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो अगर आप अभी से अपना बेस नहीं बनावेंगे तो ऐन वक्त पे आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये कल्पना सोरेन, ये महिला विकास मंत्रालय, इसके माध्यम से हेमंत सोरेन जो है भविष्य की भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में जो है आपको हर हाल में महिलाओं को टिकट देना ही पड़ेगा, क्योंकि उस महिलाओं के लिए वो सीट आरक्षित होगी। तो जो ये महिला विकास मंत्रालय है, ये आज के तारीख में इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय हो चुका है कि आप सिर्फ इस एक मंत्रालय के माध्यम से पूरे राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। पिछला चुनाव जो अभी संपन्न हुआ महीना भर पहले, उसने इस चीज को रेखांकित भी किया है। और भविष्य तो जो महिलाओं का है, क्योंकि उनके पास में 33% आरक्षण होगा। तो इन सबको देखते हुए ही मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ने किसी भी महिला को, चाहे वो अपने पार्टी को या अन्य पार्टी को, किसी को भी जो है महिला विकास मंत्रालय नहीं सौंपा है। यहाँ पे एक और चीज मैं बताता चलूं दोस्तों कि ये जो 11 मंत्री बनाए गए हैं, इसमें 2 महिलाएं जो है मंत्री का पद उन्हें प्राप्त हुआ है। एक है शिल्पी नेहा तिर्की, और दूसरा जो है महागामा के विधायक जो है कांग्रेस के, क्या नाम है उनका, नाम भी अभी याद नहीं आ रहा, तो उनको इन्होंने
मंत्री बनाया है। लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोटा है, जो 6 मंत्री उनके बने, उसमें एक भी महिला मंत्री नहीं बनाई गई है, एक भी नहीं बनाई गई है। माने पूरे मंत्रिमंडल में जो भी महिला मंत्री हैं वो सबके सब जो है वो कांग्रेस के कोटे की हैं, न कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे की हैं। तो ये भी दोस्तों एक पॉइंट है कि फिर ये किसको बनावेंगे। एक पद अभी भी मंत्री का खाली है, इसको याद रखिए। और इस एक पद से जो है आने वाले समय में बहुत बड़ा खेला होगा झारखंड में, ये भी आप तय मान करके चलिए। तो दोस्तों आज के अंक में हमने चर्चा की कि मैयाओं के दम पर चुनाव जीतने वाले हेमंत सोरेन ने किसी महिला को महिला विकास मंत्री क्यों नहीं बनाया। मिलते हैं अगले अंक में, तो फिर किसी और चीज पर चर्चा करेंगे, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।